औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ़ मैट्रिक्स दी गई हैं, इक्वल दी हुआ है, फिर दोबारा मैट्रिक्स दी हुई है, देन फाइंड ए एंड बी। हमने क्या फाइंड करना है? ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं इसको 2 डिफरेंट वे से आपको समझाऊंगी। 2 डिफरेंट वेज होंगे लेकिन इजी होंगे, बहुत इजी होंगे। अब आप पर है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट मेथड से। मैट्रिसेस दी गई हैं और इनके साथ कुछ नंबर दिए हुए हैं, 2 और 3 दिया हुआ है हमें। तो 2 को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान में प्लस है तो 3 को इसके साथ करवाते हैं और ये अलग है। क्या मतलब हुआ? इक्वल का साइन है दरमियान में, ये टर्म अलग है और ये एक टर्म अलग है। सो अब हम सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले 2 को, क्या होगा? 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6 -6, 4 2 ज़र 8 और 2a प्लस 3 को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 1 ज़र 3, 8 3 ज़र 24 और 3b हुआ और 4 3 ज़र 12 -12 इज इक्वल टू 7 18 10 1। अब क्या है, इस टर्म को भी देखेंगे, वो तो सिंगल है ना, उसका तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स है, अभी भी इसे हमने सिंगल बनाना है। क्या दरमियान में ऐड है तो हम इसको ऐड कर देते हैं। 4 + 3 -6 + 24, 8 + 3b और 2a + -12, 7 18 और 10 और 1। वेरिएबल्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स को तो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, हम सब भी सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोग क्या, 4 3 7 और 18 प्लस माइनस माइनस 24 में से 6 के 18, 8 + 3b ऐसे ही आएगा और 2a -12 भी ऐसे ही आएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको प्लस क्यों नहीं किया। यहाँ पर क्या है, b एक वेरिएबल है, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट है। अगर यहाँ पर अल्फ़ाबेट एक और होता तो हम इसको सॉल्व करते, इसको प्लस करते, 8 9 10 11 भी हो जाते, लेकिन इस टाइम ये एक कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल के साथ है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही 2a -12 को भी नहीं हम सॉल्व कर सकते। सो 7 18 और 10 और 1, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। और अब क्या करना है, हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है ए को फाइंड करना है और बी को फाइंड करना है। इसका मतलब है हम सिर्फ इसी चीज़ को जहन में रखेंगे। सो हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स को जो हैं कोरिस्पोंडिंग, जैसे कि 8 + 3b है और 10 है, 2a -12 है और 1 है। यहाँ पर क्या है, 7 को हम 7 के साथ ही रखते हैं, 18 को 18 के साथ, जोन सी जिधर वेरिएबल होता है, डिजिट होती है, नंबर्स होते हैं, उसको हम वैसे ही करते हैं कंपेयर, ठीक है। इधर आप लोग लिख लीजिएगा, रुकिए मैं बताती हूँ। बाय कंपेयरिंग कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स, बाय कंपेयरिंग कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या बना फिर, 8 + 3b = 10 और 2a -12 = 1। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। हमने यहाँ से इक्वेशंस निकाली मैट्रिसेस से, 8 + 3b = 10 निकली, 2a -12 = 1 निकली, ठीक है। इसको हमने कंपेयर कर किया तो हमारे पास इक्वेशंस आई। इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। जो 1 है पहले मैं 1 को ही लूँगी और फिर बाद में 2 को लूँगी, इससे मुझे भी पता चलेगा कि मैंने जो इक्वेशंस हैं वो सीध में ली है, मसलन कि स्ट्रेट वाइज ली है। क्या है, फ्रॉम 1 मैं कहूँगी क्योंकि मैंने पहले इक्वेशन 1 ली है, ठीक है।
8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 था। हमें क्या चाहिए था, हमें b वेरिएबल चाहिए था। इस टाइम मुझे 3b चाहिए, ठीक है। मुझे 8 नहीं चाहिए। क्या करूँगी मैं, 8 को वहाँ जाके माइनस कर दूँगी। यहाँ पर क्या था, प्लस, जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ कौन सा साइन होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब प्लस 8 था, मैं उधर जाके माइनस कर दूँगी। आप सबको वो तो पता ही होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड पे एक हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और एक हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर प्लस हो रही है तो अगली साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगी। अगर कोई चीज़ यहाँ पर माइनस हो रही है तो अगली साइड पे जाके क्या होगा, प्लस होगा। ऐसे ही यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। टू साइड्स की बात कर रही हूँ। यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड ले लें या आप यहाँ राइट हैंड साइड ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों चीज़ें अलग है। इक्वल का साइन दरमियान में होगा तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कहेंगे, माइनसिंग 8 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 8 माइनस 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8, 8 से कैंसिल हो गया। 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2। अब मुझे सिर्फ वेरिएबल चाहिए था, मुझे यहाँ इसके साथ कोई नंबर नहीं चाहिए, तो मैं क्या कहूँगी, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स करूँगी तो 3b डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। 3 से कैंसिल हुआ तो b इज इक्वल टू क्या आया, 2/3। इसको मैं बॉक्स में लिख लेती हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर एक फाइंड किया है नंबर, ठीक है। फ्रॉम 1 हो गया। अब यहाँ पर ही मैं आगे इसे कर देती हूँ फ्रॉम 2। आप चाहें तो आप नीचे कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं कहूँगी फ्रॉम 2। फ्रॉम 2 क्या था, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। अब 2a मुझे चाहिए था, मुझे माइनस 12 नहीं चाहिए था, मैं यहाँ जाके प्लस कर दूँगी। प्लसिंग 12 ऑन बोथ साइड्स, 2a माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 1 प्लस 12, यहाँ से कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू 12 प्लस 1 क्या हुआ, 13 हुआ। अब मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ a चाहिए था, मुझे 2 साथ में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए a और b की। डिवाइड करूँगी 2 को, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करूँगी। 2a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा a इज इक्वल टू 13/2। ये हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई, ये a की रही, ये b की रही, ठीक है। अब हम नीचे स्टेटमेंट क्या लिख लेते हैं, हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सो a इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 एंड लिखें या कोमा लगा दें, चलिए एंड लिख देते हैं साथ ही, एंड b इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट मेथड से, ठीक है। क्या किया हमने क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन गिवन था, ये रहा, हमने इसको सॉल्व किया। हमने सबसे पहले साथ जो 2 और 3 दिए गए थे हमने उनको मल्टीप्लाई करवाया दरमियान में। अभी भी हमें लग रहा था कि ये 2 मैट्रिसेस हैं, यहाँ पर 1 है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, मैट्रिक्स को दरमियान में ऐड था तो हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या बना, 8 प्लस 3b बना और 2a माइनस 12 बना, ठीक है। हमने कंपेयर किया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 बन गया, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 बन गया, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशंस होगी हमारी। अब हमने आगे सॉल्व किया, हमें चाहिए थी a और b की वैल्यूज़ चाहिए थी, तो हमने आगे सॉल्व किया इक्वेशंस को, फ्रॉम 1 से किया। तो हमारे पास क्या था, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 था, हमने इसमें से b की वैल्यू निकाल ली। और जब हमने 2 इक्वेशन को लिया, फ्रॉम 2 लिखा, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 था, इसमें से हमने a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू 2/3 आई और a की हमारे पास 13/2 आई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको हमने सिंपल फॉर्म में सॉल्व किया है, ठीक है। हमने इसमें कोई लेफ़्ट हैंड साइड और कोई राइट हैंड साइड नहीं ली, सिंपली हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने मल्टीप्लाई करवाया, हमने इसको सॉल्व किया, हमने कंपेयर किया तो हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये कौन सी है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6 माइनस 6, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 2a प्लस 3 1 ज़ार 3, 8 3 ज़ार 24 और
3b, 4 3 ज़ा 12 -12। अभी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, अब हम इनको ऐड कर देते हैं। 4 + 3 -6 + 24, 8 + 3b और 2a प्लस माइनस कर देते हैं -12। ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। क्या हुआ, 8 + 3b हमारे पास आया और 2a -12 आया। जैसे कि मैंने पहले मेथड में बताया, हम इन दोनों चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे साथ इसके साथ वेरिएबल है और इसके साथ वेरिएबल है, और यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं है, तो हम इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक मिनट, 4 4 3 7 आया, यहाँ 18 आया और 8 + 3b 2a -12। ये क्वेश्चन यहाँ तक था। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया। अब हमारे पास ये क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है। हम कहते हैं कि हम इसको इक्वेट करते हैं राइट हैंड साइड के। ठीक है, बाय इक्वेटिंग इट विद राइट हैंड साइड वी हैव, यहाँ पर लिख लिए, यहाँ पर लिख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, वी हैव। ठीक है, अब इसको हम इक्वेट करेंगे इसके साथ, राइट हैंड साइड के, जो आंसर आया उसको। 7 18 8 + 3b और 2a -12 = 7 18 और 10 और 1। यहाँ तक समझ आ गई बात आप सबको। तो हमने क्या किया, हमने अब इसको इक्वेट किया। अब हम इनमें से कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को, बाय कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने कंपेयर किया कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, मसलन कि पिछले मेथड में किया था। क्या किया हमने, इसमें से कंपेयर किया तो हमारे पास क्या निकला, 8 + 3b = 10 निकला और 2a -12 = 1 निकला। इसको हमने 1 का नाम दे दिया, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम कहते हैं फ्रॉम 1 8 + 3b = 10। यहाँ पर मैं बल्कि पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, माइनसिंग 8 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, 8 - 8 + 3b = 10 -8 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, 3b = 2। अब क्या करना था, हमने डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स किया था। हमने जब हमने डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स किया तो हमारे पास क्या हुआ, 3b / 3 = 2 / 3, 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या निकला, b = 2/3 आया हमारे पास आंसर। ठीक है, b की हमारी वैल्यू आ गई। अब हम ऐसे ही फ्रॉम 2 करते हैं, यहाँ पर फ्रॉम 2 किया, हमारे पास क्या आया, 2a -12 = 1 और प्लसिंग 12 ऑन बोथ साइड्स। प्लसिंग 12, हमें 12 नहीं चाहिए था तो हमने प्लसिंग 12 किया तो हमारे पास क्या हुआ, 2a = 12 + 1 आया, 2a = 13 आया। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, 2a / 2 = 13 / 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आया, a = 13/2। नीचे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, सो a = 13 / 2 और b = हमारे पास क्या है, 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने, हमें गिवन था ये पार्ट, हमने इसको सॉल्व किया। हमने कहा कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली, इसको हमने सॉल्व किया। पहले जो 7 2 और 3 दिया था, हमने मैट्रिसेस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। दरमियान में क्या था, ऐड था, 2 हमारे पास मैट्रिसेस थी, हमने इसको सिंप्लीफाई करना था सिंगल मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी। अब इसमें क्या था, वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स को हमने सॉल्व करना था। तो हमने क्या कहा कि बाय इक्वेटिंग इट विद राइट हैंड साइड वी हैव, हमने इक्वेट किया फर्स्ट
जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था उसको हमने राइट हैंड साइड के साथ रखा। फिर क्या किया, बाय कंपेयर किया, जो 8 + 3b = 10 रखा और 2a - 12 = 1 रखा। ठीक है, 8 + 3b = 10 हो गया, 2a - 12 = 1। फ्रॉम 1 हमने सॉल्व किया, b की वैल्यू निकली, और जब हमने फ्रॉम 2 किया तो हमारे पास a की वैल्यू निकली। आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 टू डिफरेंट वेज से, टू डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया। फर्स्ट वाला मेथड हमारा सिंपल था और सेकंड जो था हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व किया, और बाद में तो आखिर में जो लास्ट वाला पार्ट था वो तो सारा दोनों का सेम था, बाय कंपेयरिंग कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को फ़र्स्ट मेथड ज़्यादा इजी लग रहा होगा। दोनों ही इजी हैं, लेकिन आप लोगों को, मुझे यकीन है कि फ़र्स्ट मेथड ज़्यादा आसान लग रहा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर दूँगी। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी स्टडीज़ करते हुए, मैथ्स करते हुए कोई मुश्किल, कोई डिफ़िकल्टी पेश ना हो।